Hello students, how are you? I hope you are taking full advantage of the videos prepared by me for you. आप देखेंगे कई चीज़ें ऐसी हैं रोज़ हमारे माइंड में आती हैं कि इसको हमने पहले सीख लिया होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो पर्टिकुलर सेंटेंसेस, वो पर्टिकुलर वर्ड्स आप दूसरों के मुंह से सुनते हैं, आपको समझ भी आ जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रामेटिकल लैक या स्केर्सिटी ऐसी होती है जो आपको रोकती है। आज का टॉपिक हम देखेंगे जनरल लैंग्वेज में। कई बार हम बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम बोलते हैं ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है क्या। आप देखेंगे, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू लंदन टुमारो। तो इसको कंफर्म करने के लिए बंदा लिसनर से पूछ रहा है कि वो कल लंदन जा रहा है, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नहीं क्या। तो पहली चीज़ तो यही है कि आपको जो आज का टॉपिक समझना है उसका बेस ये है कि स्टेटमेंट के साथ हम एक टैग फॉर्म में क्वेश्चन लगाते हैं जिसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। हर स्कूल के पेपर में थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स हर एकेडमिक एग्ज़ाम में अब ये क्वेश्चन आता है। कहीं आपको 2 मार्क्स का बेनिफिट है, कहीं 3 मार्क्स का बेनिफिट है। लाइफ में आपको हर बार 100% बेनिफिट ये होगा, क्योंकि कई बार हमें भी ऐसे लोगों के मुंह से इंग्लिश सुनने का, अच्छी इंग्लिश सुनने का मौका मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि टू दी पॉइंट बात होती है, सिचुएशन के हिसाब से बात होती है। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन है, जनरली पुराना एक क्लिशे टाइप है कि छूटते ही लोग इजंट इट बोल देते थे, चाहे वो हिंदी में भी सेंटेंस बोल रहे हैं इजंट इट बोल देते थे। तो आपको ध्यान रखना है, इजंट इट भी आपकी हेल्प करेगा। और कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें आज फर्स्ट वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन टैग क्या है, 3 उसके कार्डिनल रूल्स हैं। उसके बाद जब आप इम्पेरेटिव पे जाओगे और आप इंडेफिनिट प्रोनाउन पे जाओगे तो एक तरीके से आपके ज्ञान चक्षु ऐसे खुलेंगे कि ओह, ये अगर रह जाता तो बहुत कुछ रह जाता। इन्हीं चीज़ों को माइंड में रख के गॉड की ब्लेसिंग्स लेके आगे चलिए। भगवान करे आपको बड़ी सारी सफलताएं मिले, आपकी आंखों में निराशा और असफलता के आंसू कभी ना आए। हमारा टॉपिक आज का है क्वेश्चन टैग्स। ये वो सेगमेंट है एक सेंटेंस का जो एक असर्टिव सेंटेंस में या नेगेटिव, हम कह सकते हैं असर्टिव के जो 2 पार्ट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके एंड में जनरली लगाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के एंड में ये सेगमेंट क्वेश्चन फॉर्म में है, इसलिए इसको क्वेश्चन टैग कहते हैं। कई बुक्स में टैग क्वेश्चंस के हिसाब से इसका नाम रखा हुआ है, डजंट मैटर। एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन टैग है, टैग क्वेश्चंस है, रियल फॉर्म इसकी है क्वेश्चन टैग्स। तो आप देखिए एक स्टेटमेंट में पर्पस क्या है क्वेश्चन टैग्स का, एक स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए ये उस सेगमेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। हिंदी में एक छोटा सा सेंटेंस समझ ले, बंदा किससे पूछता है जी हाँ जी आज बहुत गर्मी है, नहीं क्या, बंदा हाँ जी बहुत गर्मी है जी। ये चीज़ आपको जब इंग्लिश में कन्वर्सेशनली आप देखते हैं लोग बात कर रहे हैं, आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक अलग से सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्लस हर एग्ज़ाम में जब ये आपकी हेल्प करेगा, आपको ऑप्शन देख के बड़ा अच्छा लगेगा कि लोग जल्दबाजी में या टाइम लगाने के बावजूद भी मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपकी निगाह सिर्फ उस ऑप्शन पे रुक रही है जो रूल के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो बुनियादी तौर पर ये कि आप जो स्टेटमेंट आपके सामने आएगी, जब आप बोल रहे हैं या कोई और बोल रहा है, तो आप देखेंगे एक पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी का मतलब शुद्ध हिंदी बोले ध्रुवता चेंज हो जाती है। ये नहीं समझ आएगा तो आप ये देखिएगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बनेगा, एंड वाइसी वर्सा। एक अलग से वे है इसको एक्सप्रेस करने का। आप दोबारा से समझ लें कि अगर कोई स्टेटमेंट एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है पॉजिटिव वे में, क्वेश्चन टैग उसका बनेगा नेगेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन बनेगा, उसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। पहली बात। दूसरी बात, जो टेंस वहाँ यूज़ किया हुआ है सेंटेंस में, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया हुआ है, तो टैग उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से बनेगा।
और अगर फिर वही बात है, स्टेटमेंट पॉजिटिव टू टैग नेगेटिव, स्टेटमेंट नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव, और वही सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी जो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है। प्रोनाउन हम लगाएंगे, मान लो सेंटेंस शुरू हो रहा है सब्जेक्ट के साथ जो नाउन है, जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वहाँ प्रोनाउन लगाएंगे। छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोहन गोज देयर डेली, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा बंदा कहते हैं ठीक है, अच्छा भी उसकी रेगुलरिटी इतनी है, तो कंफर्म करने को पूछेगा, कहने वाला ही पूछ सकता है डजंट ही, मोहन गोज देयर डेली डजंट ही, इसका क्वेश्चन टैग बना डजंट ही। एग्जाम में देखेंगे आपको मजा आएगा, एग्जाम देते हुए इन चीज़ों को लर्न करने के बाद ये चीज़ तय है कि आपको एग्जाम देते हुए अच्छा लगेगा और एग्जाम का रिजल्ट देख के तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे जो मेहनत कर ली है वो आपको सफलता की तरफ उन स्ट्रॉन्ग स्टेप्स के साथ ले जा रही है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन टैग्स में पहली और आखिरी बात ये कि पर्पस इसका है, कन्वर्सेशन इंग्लिश में भी स्टेटमेंट को हम जब कंफर्म करना चाहते हैं उसके लिए। बाकी आपके पेपर में आएगा तो आप जैसे बच्चों को लगा फ्री के मार्क्स हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनको कई बार पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ कौन कौन से मार्क्स छूट गए, समझ भी नहीं आते। तो पहली चीज़ ये, क्वेश्चन टैग्स आर दोज सेगमेंट्स ऑफ द सेंटेंसेस which are attached in a sentence to get the clearance of the or to make sure about that statement। तो देखिएगा इसमें जो शीट आपको मिलेगी इसमें आप देखेंगे कि एक एग्जांपल भी बढ़िया सा दे दिया है। सेंटेंस पहला आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, शी इज़ हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। ये शी जाहिर तौर पर वो लड़की है जिसने मेहनत करी है, इसके ही भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो रिजल्ट के बाद आप खुश क्यों हैं? क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। यू आर क्राउंड विद सक्सेस इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो पहला सेंटेंस है शी इज हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। दिस इज द सेंटेंस बिलोंगिंग टू सिंपल प्रेजेंट टेंस, पोजीशन वाला है, स्टेट वाला है, सिंपल प्रेजेंट है, फैक्ट शो कर रहे हैं कि वो बहुत खुश है रिजल्ट के बाद, क्यों ना हो, क्योंकि उसने मेहनत करी है, रिजल्ट आया है। तो पहली ऑप्शन एग्जाम में आप देखेंगे जनरली बोलते हुए लोग इजंट इट बोल देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्वेश्चन टैग तो बन गया, लेकिन इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग वो नहीं है, बट यू विल फाइंड इट इन वन ऑफ द ऑप्शंस। जैसे भी एग्जामिनर 3 रॉन्ग ऑप्शंस देगा, देखते ही पहचाना जाएगा। रूल ऑफ एलिमिनेशन की फिर हेल्प लेनी है, आप देखेंगे शी इज़ हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट, तो आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इजंट शी। प्लीज़ चेक इट, इजंट शी, इजंट इट पहली ऑप्शन मिलेगी एग्जाम में। कई लोगों को टैग पता भी होता है फिर भी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि एग्जाम है। तो शी इज़ हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट, इसका क्वेश्चन टैग इजंट शी। सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ नॉट हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट, जिसने मेहनत नहीं करी वो शायद थोड़ा सा कुछ कम मार्क्स लेकर ना खुश हो, तो उसके लिए बनाएंगे इज ही, इज ही। थर्ड सेंटेंस है क्याना लाइक्स मैंगोज। हम सिंपल प्रेजेंट से सिंपल प्रेजेंट में ही चेंज हो रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट पहला था, दूसरा सेंटेंस, दोनों सेंटेंस ही बिलोंग कर रहे थे फैक्ट शोइंग सेंटेंसेस को, जहाँ पर एक्शन नहीं था, पोजीशन बता रहे हैं, स्टेट बता रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में हम एक्शन की बात कर रहे हैं, यूजुअल एक्शन की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे टेंसेस, बड़ी सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आ जाएगी, आपको गलती करने का आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या ना लाइक्स मैंगोज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इसको भी एक्शन वाली कैटेगरी में सिंपल प्रेजेंट आजकल के नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कह देते हैं। तो क्या ना लाइक्स मैंगोज पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव बनाएंगे इसका क्वेश्चन टैग, क्योंकि शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डजंट शी लगाएंगे। दिस आंसर इन ऑल द फॉर्म्स इंटरेस्टिंग एज वेल एज मोस्ट एक्यूरेट, जो आपने समझ लिया। क्या ना लाइक्स मैंगोज, डजंट शी। फोर्थ सेंटेंस है आरव स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। ये भी सेम कैटेगरी का, सेम टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्शन वाला, जिसको आप प्रेजेंट डेफिनेट के नाम से भी जानते हैं। तो आरव स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, यहाँ पर आप लगेंगे डजंट ही।
तो आरव स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, डजंट ही। फिफ्थ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, ही इज गोइंग देयर नेक्स्ट वीक, isn't he। Isn't he is the tag to question number sentence number 5. He is going there next week, isn't he। She went to temple। अब ये देखिए सिंपल पास्ट है, एक्शन वाला है, पास्ट इंडेफिनिट है, हर टेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली मास्टरी हो जाएगी। जो मिनिमम बेरेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट भी है, लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाना है, एग्जाम को भी पास करना है। शी वेंट टू टेम्पल, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डिडंट शी। डिडंट शी भी हम कह सकते हैं। बोथ दी फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल इन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज। शी इज़ ए गुड सिंगर, लास्ट का सेंटेंस फिर सिंपल प्रेजेंट का है, भूल ना जाए आप, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो पोलैरिटी चेंज करते हुए आप इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे इजंट शी। तो इस शीट को रिवाइज करिएगा, अगली शीट थोड़ा सा टिपिकल लगेगी क्योंकि उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हाई लेवल के एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेंगे। सो गॉड ब्लेस यू, मेहनत करते रहिए, भगवान करे आपकी आंखों में कभी भी आंसू ना आए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉड ब्लेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।